नई सुबह, नई कहानी, नई एंजाइटी। Hustling is not easy. You have to prioritize your goals, you have to stay focused, you have to stay consistent without letting your mind divert by thinking, अबे ये पठान ने 1000 करोड़ कमा कहां से लिए? Hey, I'm your most intellectual friend Gorshak and I'm back on the grind just to tell you all कि हमारे देश की ग्रोथ लाइन पे लाते मार मार के उसको टेढ़ा करने के पीछे शायद हम युवा पीढ़ी ही है। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारी यूथ के लोग कुछ ढंग के काम करने की जगह इंटरनेट पे स्यूडो फेमिनिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का खेल खेल रहे हैं और इसी स्पीड से चलता रहा तो हमारा महान भारत देखते ही देखते बर्बादी की रेखा पार कर जाएगा और हमारा हर घर में शिवाजी दा बॉस बनने का सपना ही रह जाएगा। और हमारी बर्बादी पर सबसे ज्यादा खुशी किसे होगी? अगर आपको देश का डाउनफॉल रोकना है तो उसके लिए सिंपल सी चीज है कि सब लोग अपना अपना डाउनफॉल रोक लो, देश का डाउनफॉल रुक जाएगा। क्योंकि डाउनफॉल कोई आदमी नहीं है जिसे घुसने से पहले ही देश के बॉर्डर पे आर्मी वाले गोली मार दें। वेल खैर आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक सबके लिए रिलेटेबल है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनप्रोडक्टिविटी और टाइम वेस्टेज, काम चोरी, हुक्कई, हरामजादगी। मैं कुछ समझी नहीं, मुझे जाना चाहिए। भाग रही हो? देखो, जब हमारी लाइफ में हम स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं तब कई दिन ऐसे आते हैं जिसमें हमारे ऊपर लोड बहुत होता है और करने के लिए काम बहुत होता है। हमें अपने गोल तक पहुंचने की जल्दी होती है, कंफ्यूजन और स्ट्रेस से दिमाग नम हुआ पड़ा होता है, मगर फिर भी बेशर्मों की तरह हमारा आलस अपनी पीक पर होता है, हरामखोरी जहन में, और शरीर से एक ही आवाज आती है कि प्रोडक्टिविटी वो क्या होता है? एंड यू ऑल नो अबाउट द विशियस साइकिल ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन एंड गिल्ट that leaves you with a feeling like you have accomplished nothing at the end of the day. But yes, you are not alone. So first of all, we should talk about what exactly is unproductivity. Okay, Google, define unproductivity. The state of being unproductive. अबे तो उसका देखो सिंपल है, लाइफ में कुछ काम हमें करने होते हैं और कुछ काम नहीं करने होते। ये वाले काम करके हम अपने समय का सम्मान करते हैं और ये करके समय का शोषण, वो भी पब्लिकली। सबको पता होता है कि अगर इस रास्ते पे चलोगे तो शायद एक दिन सफलता अपनी जेब में होगी और यहाँ चलते रहे तो एक दिन मेट्रो स्टेशन पे दूसरों की जेब काट। और कमाल की बात तो ये है कि हमें अच्छे से पता होता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या चीजें बिल्कुल गलत जो हमें दुनिया से पीछे ले जाएंगी। कहाँ पर टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और कहाँ पर वैल्यूएबल टाइम के चीथड़े उड़ते हैं, गोल्स रिस्क पर आ जाते हैं, अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो सिंपली जब आप अपनी दिनचर्या में ये वाले काम बहुत कम कर देते हो और आलसी कामों की संख्या बढ़ा देते हो तब इस स्टेट को बोलते हैं इनइफेक्टिव, इनएफिशिएंट होना या अनप्रोडक्टिव होना। और इतिहास गवाह अनप्रोडक्टिविटी से किसी का भला नहीं हुआ। एंड समटाइम्स वी नो अबाउट आवर मिस्टेक्स, वी नो एग्जैक्टली हाउ टू फिक्स आवर लाइव्स बट वी स्टिल सक एट एग्जीक्यूशन। और यही तो घबला है क्रांतिकारियों। अक्सर लोगों के साथ यही होता है, उन्हें लगता है कि हमें सब कुछ पता है मगर नॉलेज का कोई सोर्स ही नहीं है। हाँ, लोगों की लाइफ में एक फेज आता है जब उन्हें लगता है कि भाई मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन, मुझसे ज्यादा दुनिया किसने देखी है। और इस पुल के नीचे वाला ज्ञान होने के बावजूद भी जब लाइफ में कुछ सही नहीं चलता तब लोग सारी चीजों का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। और ऐसे में आदमी अपनी हरामजादगी को जस्टिफाई करता है, बेमतलब लोगों को गालियां देता है, हालात को गालियां देता है और प्रोग्रेस और ग्रोथ की तो बात ही छोड़ दो। दे ओनली एंड अप विद टू चॉइसेस। सेकंड इज किसी चमत्कार के इंतजार में बैठ के हराम काटना एंड उधार लेके शहर छोड़ के भागना इज स्टिल ऑन नंबर 1। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ प्रोवर्ब आई रेड समवेयर इन लाइफ, व्हेन यू आर कास्ट अबाउट बाय द टॉवरिंग वेव्स ऑफ क्रूअल फेट, व्हेन यू थिंक यू आर ओनली डेस्टिन्ड टू सफर, फिर उसके बाद जब गांठ पड़ती है तो याद रखना सेलो टेप से नहीं जुड़ती। आई थिंक आई हर्ड इट इन माई स्कूल बट यू नो व्हाट, सबका वर्किंग नेचर अलग होता है, इसलिए सबके गोल्स अलग होते हैं और सबके स्ट्रगल्स भी अलग होते हैं। मगर सबकी लाइफ में एक फेज कॉमन होता है। आप कोई भी हो, लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, पढ़ाई करते हो या किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब करते हो, कोई स्टार्टअप चला रहे हो या किसी आर्टिस्टिक फील्ड से हो, basically hustle कर रहे हो। So there is one kind of loop which you all must have faced or you will face or maybe you are facing it currently, which is called the loop of unproductivity, जिसे मैं समझाऊंगा एक बहुत बेहतरीन फिल्म की फिलॉसफी से। तो यहाँ पे जिन्होंने ये मूवी पहले से देखी होगी और अच्छे से समझी होगी उन्हें पता है कि ये मूवी तुम्हारी मोनोटोनस लाइफ को कितना तगड़ा हिट कर सकती है। The movie is so great, by the time it will be ended, you will definitely feel that a vibe around you has definitely changed. It's absolutely one of my favorite films, Groundhog Day. इसका कॉन्सेप्ट ही इतना यूनिक है। इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट एक रिपोर्टर होता है जिसका नाम है फिल
तो उसे अपने काम के सिलसिले में एक ऐसे शहर में जाना पड़ता है जहां जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। 2 फरवरी, ये डेट याद रखना। 2 फरवरी को उस जगह के कल्चर में एक छोटा मोटा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे कहते हैं ग्राउंड हॉग डे। तो उस पूरे इवेंट की रिपोर्टिंग के लिए ही उसे वहां जाना होता है अपने 2 कोवर्कर्स के साथ। 2 फरवरी को फेस्टिवल होता है और उन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है, इसलिए वो एक दिन पहले 1 फरवरी को वहां पर पहुंच जाते हैं। तो अगले दिन 2 तारीख की सुबह वो उठता है और अपने होटल से निकलकर फेस्टिवल की तरफ जाने लगता है। उसके लिए उसका पूरा दिन लगभग बेकार सा ही जाता है, तो और उसे वहां से जल्दी निकलना होता है। मगर फिर शहर के बाहर एक स्नो स्टॉर्म आ जाता है और वो वापस नहीं जा पाता। उसे उस रात उसी होटल में रुकना पड़ता है। अब ये तो था कॉन्टेक्स्ट। असली कहानी अब शुरू होती है। तो जब वो अगले दिन सुबह उठता है तब रेडियो पर वही सेम गाना बज रहा होता है जो कल बज रहा था। तो जब वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलता है तो लोग उससे सेम तरह से मिलते हैं जैसे कल मिले थे और बिल्कुल वही सेम बातें करते हैं जो कल करी थी। तो वो होटल से बाहर निकलता है और देखता है कि लोग उसी फेस्टिवल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो फेस्टिवल तो साल में एक ही बार आता है। उसके साथ वही सेम इवेंट्स होते हैं, सेम लोग उससे मिलते हैं सेम तरह से और सेम सवाल पूछते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। और जब वो चेक करता है तो उस दिन की भी डेट होती है 2 फरवरी। February 2nd. Groundhog Day. जबकि 2 फरवरी कल थी और वो ये सेम दिन एक बार जी चुका है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है, मगर वो ये सब एक बार जी चुका है, इसलिए उसे पता है कि अब थोड़ी देर में स्नो स्टॉर्म आने वाला है और मैं शहर से बाहर नहीं निकल सकता। वो बहुत कंफ्यूजन में वहां घूमता रहता है। वो परप्लेक्सिटी में पूरा दिन गुजार देता है और वहां रात में आके चुपचाप सो जाता है। और अगली सुबह 6 बजे रेडियो पर सेम सॉन्ग बजता है जिसे सुनकर उसकी आंख खुलती है और तारीख भी वही होती है 2 फरवरी। और सब कुछ वैसे ही होता है जैसा हो रहा था। वो घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि ये सब हो कैसे रहा है, ये पॉसिबल कैसे है। एक्चुअली मूवी में वो एक टाइप के टाइम लूप में फंस जाता है जिसमें वो हर रोज एक ही दिन को बार बार जी रहा होता है। मगर हाँ, उस पर इतना कंट्रोल होता है कि वो अलग एक्शंस ले सकता है, अलग अलग चीजें कर सकता है और हर दिन को अलग तरह से जी सकता है। तो ऐसे ही जब 4-5 दिन निकल जाते हैं तो एक बार वो एक क्लब में 2 लोगों से मिलता है और उनके साथ दारू पी के गाड़ी चला रहा होता है। तब फिल उनसे ऐसे ही कुछ पूछता है कि व्हाट विल यू डू इफ देयर इज नो टुमारो। No tomorrow. That would mean there will be no consequences. There will be no hangovers. We could do whatever we wanted. That's true. We could do whatever we want. तब वो सोचता है कि यार बात तो सही है, क्योंकि आज के दिन मैं कुछ भी करूं उसका इम्पैक्ट कल पर आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा कल तो कभी आता ही नहीं। तब वो लोग रैश ड्राइविंग करते करते सब कुछ तोड़ते हुए पता नहीं कहां कहां गाड़ी चढ़ा देते हैं। पुलिस वालों के भी मजे लेते हैं, लेकिन फिर पुलिस उन्हें लॉकअप में डाल देती है। मगर गेस व्हाट, वो सेम होटल में उठता है उसी जगह पर और तारीख भी होती है 2 फरवरी। अब वो समझ गया था कि अब चाहे वो पूरे दिन कुछ भी कर ले, चोरी कर ले, ओवर ईटिंग कर ले, वन नाइट स्टैंड्स कर ले, किसी से लड़ ले, नशे कर ले, क्राइम कर ले, यहाँ तक कि अगर वो मर भी जाए तब भी वो अगले दिन उसी सुबह, उसी तारीख, उसी जगह पर उठेगा और उसे फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। खैर ये तो एक फिक्शनल मूवी है बेस्ड अपॉन अ टाइम लूप, मगर हमारी लाइफ में भी हम अक्सर एक ऐसा फेज देखते हैं जिसे कहा जा सकता है द लूप ऑफ अनप्रोडक्टिविटी। जीवन में कई दिन ऐसे आते हैं जब हम खुद अपने हाथों से अपने सपनों पर रेगमाल रगड़ देते हैं, जिसमें हर दिन लगभग एक जैसा ही गुजर रहा होता है। जब रोज सुबह डाउनफॉल की किरणें दिखाई पड़ती हैं और हर रात को रिग्रेट का अंधेरा, जिन दिनों समय की भयंकर दवाई होती है और ऐसे करते करते कब हफ्ते और कब महीने निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं कि यार ये मजाक मजाक में समय निकल कहाँ गया। हर दिन का रूटीन लगभग सेम होता है और सब कुछ पता होते हुए भी मेन काम टलता चला जाता है और कुछ प्रोग्रेस होती ही नहीं। भैंचो चक्कर क्या है? So what is exactly the loop of unproductivity? Basically it's the cycle of starting your day with good intentions but then getting sucked into browsing the web, scrolling reels, stalking people on social media, celebrity gossip, controversies, conspiracy theories, or maybe you are the person who watches daily vlogs. And before you know it, hours have gone by and you haven't done anything productive. You feel guilty, so you try to cover up for the lost time by cramming as much as work you can possibly do in the remaining hours of the day. मगर लास्ट में केवल incognito tab हाथ में आता है. You feel exhausted and tired, so you end up procrastinating again. And the cycle continues and you are left with a sinking feeling of dread and regret. अब इन सब बातों का सोल्यूशन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि सबका कोपिंग मैकेनिज्म अलग अलग होता है। और भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुछ लोग थेरेपी पे थेरेपी लेके भी ठीक नहीं होते और कुछ लोग झापड़ मार के सारा डिप्रेशन निकाल देते हैं। भाई यहाँ के लोग कुछ काम करने से पहले YouTube पे हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन सर्च करते हैं। अबे अब देखो, प्रोडक्टिव बनने की टिप्स तो पूरे इंटरनेट पे फैली हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर बातें ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो अच्छे भागते दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही इंसान जब हर रोज रात को अपनी शर्मनाक यादों को याद करता है तब उसे दिखता है पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर की एंजाइटी। मगर फिर थोड़ी देर में 4-5 मोटिवेशनल YouTube शॉर्ट्स देखने के बाद पापा कसम
कल मेरा नया जन्म होगा, कल सुबह सूरज की किरणें मुझे सलाम करेंगी, मेरे हाथों में मेरी किस्मत होगी, मेरा हिसाब करने खुद भगवान को आना पड़ेगा। देखते तो अगले दिन का पूरा टाइम टेबल बना के आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ सोते हो और अगले दिन की शुरुआत में नॉर्मली से भी ज्यादा लेट उठते हो। बहन तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। और फिर से पूरे दिन वही साइकिल रिपीट होती है। आप डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में खो जाते हो और अपने दिए हुए कमिटमेंट्स भूल जाते हो और फिर रात में याद आता है कि आज का दिन भी बर्बाद हो गया। बहन हो सकता है ये वीडियो देखते टाइम कई लोगों को लग रहा हो कि इस वीडियो का पॉइंट क्या है। मैं इस वीडियो के थ्रू बस इतना कहना चाहता हूँ कि जाके ग्राउंड हॉग डे देखो। यू शुड नॉट मिस दिस क्रिएटिव मास्टरपीस। एक्चुअली मुझे थोड़ा घुमा फिरा के बात करने की आदत है, तो अब सवाल आता है कि इस अनप्रोडक्टिविटी के लूप को तोड़ें कैसे। अब देखो, मुझे किताबी सॉल्यूशंस तो बहुत सारे पता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई ज्ञान नहीं दूंगा। वो इसलिए क्योंकि फिलहाल अभी मैं खुद अपने फ्लो में नहीं चल रहा हूँ। बट आई एम गोना डू व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, टू डिस्कस द मेन फिलॉसफी ऑफ ग्राउंड हॉग डे। पहले तो जब उसे इस सब का पता चलता है तो वो उससे जितने मजे हो सकते हैं वो सब करके देख लेता है, मगर फिर एक टाइम पे उसके लिए सब कुछ रिपीटेड और पॉइंटलेस हो जाता है। एक बार वो ये सब कुछ अपनी कोवर्कर रीटा को बताने की कोशिश करता है और वो समझ भी जाती है, मगर फिर अगले दिन फिर से नई शुरुआत और उसके अलावा किसी को कुछ याद ही नहीं। उसने पता नहीं कितनी बार सुसाइड किया होगा, मगर वो फिर उसी दिन उसी जगह उठता था 2 फरवरी। वो डिप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये सब एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और इस ट्रैप को एक्सेप्ट करने के बाद वो जब सोचता है कि अगर यहाँ जीना ही है तो क्यों ना हर एक दिन को सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के साथ जिया जाए। अगर यहाँ पर रहना ही पड़ेगा तो क्यों ना हर दिन खुशियां ढूंढी जाए और हर दिन अपना 100% दिया जाए। Through his repeated experiences, Phil learns to overcome his flaws and become a better person. The philosophy of Groundhog Day is deeply rooted in the idea of self-improvement and personal transformation. He begins to use his time wisely, learning new skills, developing meaningful relationships with people around him. He discovers that happiness and satisfaction doesn't come from material possessions or external success, but from within. इस टाइम लूप में फंसने के बाद भी फिल के पास एबिलिटी थी कि वो हर दिन अलग चॉइसेस लेकर अलग आउटकम्स निकाल सकता है। It reminds us that even in the darkest moments, there is always a chance for growth and change. The ultimate message of Groundhog Day is one of hope and optimism. मूवी के एंड में वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के और बिना किसी आउटकम के इंतजार में वो काम करता जा रहा था। उसके चेहरे की खुशी से हमें पता चलता है कि वो अपने आप से इनलाइटेंड है और वो सारी जिंदगी हर दिन को अलग तरह से जी के अलग रास्ते ढूंढ सकता है खुशियां बांटने के। This movie perfectly explains the concept of enlightenment. चलो अब ये सब फिक्शनल लग रहा है तो अपनी जिंदगी में देख लो क्या ही होता है प्रोडक्टिविटी। Productivity is an elusive state where you are being effective and efficient with your time and resources. It means prioritizing tasks, eliminating distractions, and relaxing your mind when you actually need to. और भाई ये बात तो अब साबित हो चुकी है, कुछ भी करना हो तो हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। और मैंने देखा जैसे ये हार्ड वर्क शब्द आता है तभी कुछ नर्ड्स, wannabe intellectuals फटाक से क्लीशेड बात बोलते हैं। No, नॉट हार्ड वर्क, यू हैव टू डू स्मार्ट। सीने पे चढ़ के लात मारूंगा। ये 4th क्लास के मॉरल साइंस की बातें मत किया करो मेरे सामने। अबे अंग्रेज, स्मार्ट वर्क इज अ पार्ट ऑफ हार्ड वर्क, इट इज अ होल प्रोसेस। तो बस यार आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई मेहनत कर लो भाई, क्योंकि ये जिंदगी है। पावर रेंजर्स का एपिसोड नहीं कि एंड में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, कि एंड में जीत तो अपनी होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, आऊंगा बहुत जल्द।